विठल पंत, तुमने पहले संन्यास लिया और फिर गृहस्थाश्रम में लौटाए। शास्त्र कहता है त्यक्त्वा संन्यासम गृहं पुनरागमनम पापम, अर्थात यह न केवल तुम्हारा अपितु कुल और समाज का भी पतन है। और इस अपराध की छाया तुम्हारी संतानों पर भी पड़ेगी। ना वे वेदाध्ययन कर पाएंगे, ना यज्ञ और ना उपनयन। हे विद्वजनों, मैं अस्वीकार करता हूँ, मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध यही है कि मैंने सन्यास के अमृत को त्याग कर फिर से गृहस्थ की मरीचिका सरोवर में छलांग लगा दी हो। मानो सूर्य के प्रकाश को त्याग कर फिर से दीपक की लौ के पीछे भागा हूँ। मेरी इस भूल का भार मेरे ही कंधों पर है। मेरी मासूम संतानें इस दोष की भागी नहीं। आप ही बताइए, ऐसा कौन सा अग्नि कुंड है जिसमें छलांग लगाकर मैं अपनी अग्नि परीक्षा दे सकूं? ऐसा कौन सा तीर्थ स्थल है जिसमें स्नान करने के पश्चात मैं अपनी आत्मा को निर्मल कर सकूं? आप ही बताइए, मैं क्या प्रायश्चित करूं? जब अपराध बड़ा हो तो प्रायश्चित भी समुद्र सा गहरा होना चाहिए। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हारी संतानों को पुनः कुल में स्थान दिला सकती है। विठल पंत, इस अपराध का एक ही प्रायश्चित है, गंगा जल से शुद्धिकरण, मंत्रोच्चार और उसके पश्चात प्राण त्याग। जैसे दूषित पुष्प को त्याग कर ही देव पूजन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का यह दूषण तुम्हारे प्राणों के विसर्जन से ही धुलेगा। विठल पंत, तुम्हें अपने प्राणों को त्यागना होगा। हाँ, तुम्हें अपने प्राणों को त्यागना होगा। अपने प्राणों को त्यागो विठल पंत। मेरी इस भूल से मेरा ज्ञान नष्ट हो चुका है। यदि प्राण त्याग ही प्रायश्चित है तो मैं इसे हृदय से स्वीकार करता हूँ। स्वामी, हम जीवन की हर डगर साथ साथ चले तो इस अंतिम पथ पर भी संग संग चलेंगे। यह देह तो पांडुरंग की धरोहर है, उन्हें लौटा देंगे। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारे बच्चों की नौका को वह अपने हाथों से पार लगाए। कौन है अपना कौन पराया, जन्म गवाए भेद न पाया। कौड़ी कौड़ी जोड़ी माया, अंत समय कुछ हाथ न आया। अंत समय कुछ हाथ न आया।